नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राज, आपका मैथ्स मेंटर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी पर। दोस्तों, हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम के हमारे 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं। मेरे पास में अच्छे से कमेंट्स आए हैं, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे हैं। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, या कोई क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जो मेरे वाले तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे कमेंट में वो चीज बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ 1-2 चीज ऐसी बताऊंगा जो मेरे पास मेरे से लोगों ने पूछे थे, आप लोगों ने कमेंट करके पूछे थे। ठीक है, किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया था, तो मैं आपको वो सारी सारी चीजें भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज के इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम नंबर सिस्टम की 3rd क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या? एक तो हम सीखेंगे यूनिट डिजिट निकालना, यानी कि हमें कोई भी संख्या गिवन होगी, उसमें हमें बताना है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। वो संख्या, सिंपल संख्या भी हमें गिवन हो सकती है, मल्टीप्लाई में भी गिवन हो सकती है, प्लस में भी गिवन हो सकती है, माइनस में भी गिवन हो सकती है, डिवाइड में भी गिवन हो सकती है। एक तो हम ये चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज? 2 चीजें। एक तो हम सीखने वाले यूनिट डिजिट निकालना, ठीक है, यानी कि इकाई अंक, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। ठीक है, और दूसरा हम ये सीखने वाले हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे एक एग्जांपल ले लो मैं आपको, 5/7 गिवन है। ठीक है, 5/7, 3/7 या 3/5 ले लो, यहाँ पर 3/5 गिवन है, 7/9 गिवन है, कुछ भी जैसे गिवन है। इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? इस तरह के भी काफी सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर तरह के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं अपन से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करें बताओ? पहले हम ये सीखते हैं आज, ठीक है, इसके बाद हम आज की ही क्लास में ये सीखेंगे। तो बने रहना अंत तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्लास में पूरी अच्छे से बने रहें। ठीक है, और अब अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। जो जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे पढ़ाऊंगा, आपको वैसा का वैसा नोट करते जाना है, या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाना। लेकिन सही तरीका यही कि अगर आप उसको नोट कर लेंगे हाथों हाथ नोटबुक के अंदर, तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बात करता हूँ मैं यूनिट डिजिट की, इकाई अंक की। क्या बात कर रहा हूं मैं? इकाई अंक। क्या होता है इकाई अंक? यूनिट डिजिट क्या होता है? कोई भी हमें वैल्यू गिवन है, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी गिवन है, इसके अंदर इकाई अंक कौन सा है? हमेशा हमेशा इकाई अंक पीछे से, राइट साइड से लेफ्ट साइड जब चलते हैं ना, तो इस तरफ जो सबसे पहला होता है ना, ये वाला, यानी कि यहां से तो आखिरी और यहां से पहला, ये होता है इकाई अंक। ये होता है इकाई अंक, यानी कि कुछ भी दिया हुआ है, 3, 4, 5, इसमें इकाई अंक बताओ, 5 आ गया। 0, 2, 3, 4 आ गया। कुछ भी गिवन, उसमें इकाई अंक कौन सा होगा? राइट साइड की सबसे पहली वैल्यू या फिर लेफ्ट साइड की सबसे आखिरी वैल्यू। क्या मैंने कहा? राइट साइड की सबसे पहली वैल्यू या फिर लेफ्ट साइड की सबसे आखिरी वैल्यू। ठीक है ना, ये होती है अपने पास में इकाई अंक। चलो इसको आगे करते हैं, हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको गिवन होगा हमें कि 4, 5, 6 प्लस 1, 2, 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा? इकाई अंक। इकाई अंक से ही मतलब होना चाहिए। जब भी इकाई अंक निकालना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब होना, हमें बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। इसमें देखो, इकाई अंक इसमें 6 है, इसमें 3 है, यानी कि इकाई का मतलब आंसर भी आएगा हमारा सिर्फ सिंगल डिजिट में। आंसर जो हमारा आएगा, वो आंसर हमारा आएगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट में। तो ये भूल जाओ, ये भूल जाओ। क्या बच गया? 6 + 3, इनको ऐड कर दो, 9 होगा इसका इकाई अंक। वैसे भी आप देख लो इसको, 4, 5, 6, 1, 2, 3, क्वेश्चन यही था, इनको जोड़ना था, तो इनको जोड़ लो। ये लो, इकाई अंक कितना आ गया? 9 आ गया। चलो थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। 4, 5, 8 कर देता हूं, इधर 1, 2, 6 कर देता हूं। ठीक है, पहले ऐसे सोल्व कर लो। 4, 5, 8, 1, 2, 6, कितना आ जाएगा? 6, 6, 12, 2, 14 का 4 हाथ में 1, ये 8 और 1, ये 5, यानी कि 4 आना चाहिए ना, 4 आना चाहिए। अब देखो इसे सोल्व करते हैं, इनसे तो हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए। बच गया इधर 6, इधर 8, इनको जोड़ो, 8 और 6, 14, 14 आ गया अपने पास में। लेकिन इकाई अंक, अब 14 में भी इकाई अंक कौन सा हुआ? 4 हुआ ना, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, वो भी पीछे से पहली वैल्यू 4। देखो 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको फटाफट आंसर निकालने बताता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे 45 × 35, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर भी देता हूं मैं।
इजी सा, जैसे 25 इंटू 25 ले रहा हूँ, ये सबको पता है कितना होता है, 25 इंटू 25 625 होता है, इकाई अंक कितना आ गया 25। अब उस तरीके से निकालते हैं, हमें सिर्फ इस संख्या से मतलब, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 5 इंटू 5 कितना आ गया 25, तो 25 में इकाई अंक कौन सा हो गया 5 है, देखो आंसर आ गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें अब क्या करना है, देखो इकाई इकाई का अंक लो दोनों को, कितना आ गया 5 इंटू 5 कितना होता है 25, 25 में इकाई अंक कितना आ गया 5 आ गया, इसका आंसर आ गया 5। दोस्तों पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, तो स्टार्टिंग अपना। अब देखो इतना मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना कि देख के कई बार हम तैयारी अगर हमारे नहीं होती तो हम एग्जाम क्वेश्चन को बिना पढ़े छोड़ आता है, और क्वेश्चन हमारे फ्री फुकट के होते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता उसका आंसर निकलने में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, और सब लोग छोड़ के आ जाते हैं। दोस्तों यही क्वेश्चन नंबर दिलवाते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो लोग सभी जाना एक बार पढ़ करके थोड़ा दिमाग लगा कर लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते भी नहीं छोड़ करके आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चन से हमें अपने नंबर बनाने हैं, ठीक है। चलो कराता हूं मैं आपको अगला क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास में। एक क्वेश्चन है ये, जैसे 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 प्लस 8 9, इसका इकाई अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन में इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इस प्लस से पहले वाला इकाई अंक, ये इकाई अंक, ये इकाई अंक, इनको जोड़ दो, 7 और 4 हो गया 11। दो तरीके से बताता हूँ मैं, 7 और 4 11, 11 और 9 हो गया 20, 11 और 9 हो गया 20, तो इकाई अंक कितना आ गया 0। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें कैसे करना है, हमें कैसे करना है, ऐसे इस तरीके से नहीं करना, हमें करना है 7 4 11, 11 आ गया तो कितना बच गया, इकाई अंक कितना 1 है, फिर 1 और 9 जोड़ दो 10, 10 का मतलब 0। हमें ऐसे करना है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है तरह से हो गया, बड़े क्वेश्चन में हमारी कैलकुलेशन ही तो बड़ी होगी, हमें कैलकुलेशन से ही तो बचना है ना, इसीलिए इस तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, सेम क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो 1 2 3 4, यहाँ पर है 5 6 7, यहाँ पर दिया 8 9, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ पर कर दो इंटू, यहाँ पर कर दो इंटू। एक बार और लिख रहा हूँ क्वेश्चन 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7, यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 9, यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ पर लगा दिया मैंने प्लस, ये प्लस है याद रखना, ठीक है ना, प्लस। सेम इक्वेशन आंसर निकालता हूँ, इसमें तो आ गया 0, इसमें निकालते हैं बस 7 चौक 28, 28 का कितना बच गया 8, 8 9 72, 72 का कितना आ गया 2 आंसर इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 7 चौक 7 और 7 इंटू 4 28, अब 28 पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 7 चौक 28, 28 का कितना आ गया 8, ठीक है। 8 और 9 17, 17 का कितना आ गया 7, पहला डिजिट आंसर, कितना आसान है ना। अब इन्हीं क्वेश्चन को एक और तरीका बताता हूँ, एक और चीज कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके पावर लगा दी 5 6 7 8 9, इसके पावर लगा दी 0, इसकी कुछ पावर लगा दी, इसकी पावर, इनकी कुछ पावर, जैसे इसकी पावर लगा दी 1 2 3 4, यहाँ पर लगा दिया 9 9 8 7, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट ज्यादा बोलिए 2 सेकंड लगेगा आपको, 2 सेकंड में इनके आंसर आ जाएंगे। लेकिन अब इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। यार आप समझ गए कि अभी तक मेरा समझाने का यह मकसद था कि इकाई अंक होती क्या चीज, आपको ये चीज पता चले, इकाई अंक निकालते कैसे आपको पता चले। लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चंस में इकाई अंक हमें कैसे निकालना, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखो सबसे पहले आपको एक रूल याद रखना है, ठीक है। आपको इसमें एक रूल याद रखना, एक ही रूल आपको सिखाऊंगा मैं, एक ही रूल याद करवाऊंगा, सिंपल सा। याद नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखोगे तो जो काम 1 2 सेकंड में ना वो काम हमारा 1 सेकंड में होगा, नहीं याद रखोगे तो 2 सेकंड वाला काम 2 सेकंड में होगा, ठीक है। देखो रूल क्या कह रहा है कि 4 ऐसी संख्या है दोस्तों, जैसे हो गया 0 1 5 6, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है, या किसी भी संख्या के लास्ट में 1 है, या किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है या 6 है, 0 1 5 6 में से कुछ भी आ जाए तो उनका इकाई अंक सेम ही रहेगा, इकाई अंक सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। मतलब कि जैसे कोई संख्या है 7 6 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 55, इसका तो देखो लास्ट में 5 है तो 5 ही रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, 765 की पावर ले रहा हूँ 1 2, इसके पावर ले रहा हूँ 1 2। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना
तो इसका आंसर आएगा 5 ही आएगा, इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे बेस 5 है ना, तो इसका आंसर 5 ही आएगा। अगर बेस 5 है तो 5 ही आएगा, बेस 6 है तो आंसर 6 आएगा, बेस 1 है तो 1 आएगा, बेस 0 है तो 0 आएगा इसका आंसर। अब इसको और कैसे सॉल्व करना है मैं आपको ये चीज बताता हूँ आपको, ताकि अगर आप ये चीज भूल भी जाओ तो भी आपसे सॉल्व होगा, और बाकी चीजों को भी तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे ना। देखो चलो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले आप याद रखना, कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, किसी की भी पावर गिवन है, जैसे इसी क्वेश्चन को लो, इसकी पावर गिवन है, तो हमेशा हमेशा पावर के जो लास्ट के 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड कर लो। आप पावर की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो। एक बार मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख रहा हूँ 765, ठीक है। यहां पर वो भी लिख देता हूं 0 1 5 6। बस हर क्वेश्चन को ये देखना इस कैटेगरी में है क्या है, तो सीधा आंसर आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे अपन। देखो क्या था क्वेश्चन, क्या था, शायद यही था ना 765 की पावर, चलो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 23 ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, पावर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद उसका कुछ रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर याद रखना आपको। देखो 23 को 4 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, 4 पंजे 20, 3 रिमाइंडर है। तो 5 के जो इकाई है ना, इसका बेस का इकाई, इसको तो आप नीचे ऐसा कैसा लिख लो, आप लिखिए ऐसा कैसा। दोस्तों पूरी संख्या को बटाचार नहीं करना है, याद रखना, सिर्फ आखिरी 2 अंकों को ही बटाचार करना है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में तो जो पावर गिवन है 2 अंकों में, इसीलिए 2 अंक ले लिया, और क्वेश्चन लूंगा तो आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो 5 का 5 उतार दिया, पावर को बटा 4 का 3 आ गया, ये लो। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 25, 25 का ले लिया 5, फिर 5 इंटू 5 25, 25 का आ गया 5 आंसर, ठीक। अब इसी में देखो इसको मैं 3 रख दूंगा, 6 रख दूंगा, देखो इसमें 5 आ गया ना, इसी में देखो इसमें 6 बना देता हूँ अगर, तो क्या होगा, ये तो यही आएगा, 6 क्यूब आ जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6। अभी उसको और शॉर्ट करवाऊंगा, अभी जो इसमें आपको 4 सेकंड लग रहा है ना, अब इसको 2 सेकंड तक 1 सेकंड तक मैं लिया हूँ। देखो अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपकी, 6 इंटू 6 36 का 6, 36 का 6, फिर 6 इंटू 6 36, 36 का 6 आंसर। कहा था ना मैंने 0 1 5 में से कुछ भी हो, अब अगर 0 कर दूंगा तो 0 की पावर हमेशा 0 ही होती है, ठीक है। अब अगर इसको 1 कर देता हूं मैं, 1 कर दूंगा तो 1 की पावर कुछ भी होगी तो वो 1 ही बन जाएगा, ठीक है। ये आपको यहां तक समझ में आ जाना चाहिए कि अगर बेस डिजिट यहां पर इसके अंदर अगर 0 1 5 6 लास्ट में आ रहा है तो इसका इकाई अंक वही होने वाला है, ठीक है। चलो अब मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेता हूं। देखो कुछ क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए, ये सभी क्वेश्चन अगर दोस्तों मैं सॉल्व करूँ ना, ये सभी क्वेश्चन अगर सॉल्व करूँ तो सभी क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट के हैं। सभी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें फटाफट तो 1 मिनट 1.5 मिनट का तो है ही नहीं दोस्तों, 1 मिनट के आसपास का ही, ज्यादा नहीं है। जैसे हर क्वेश्चन मान लो 1 से 2 सेकंड लगता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड ये हो गया, मान लो 15 सेकंड, ठीक है। इसके अंदर भी मान लो 2 सेकंड या 3 सेकंड मान लो, इसके अंदर भी, इसके अंदर यानी कि 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट मान के चल रहा हूँ इसको फिर भी, ठीक है। देखो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है ना 6 6 7 की पावर 7 4 में, पहले तो देखो क्या इस कैटेगरी का है, 0 1 5 6 अगर आ रहा है ना इधर इनमें से, तो सीधा आंसर वो का वही हो जाएगा इसका, उनका नहीं है ये। तो देखो उसको मैं अब सॉल्व करता हूँ। देखो 7 है, 7 की पावर कितनी लग जाएगी, अब 7 का 7 उतार दिया, 7 की पावर क्या लगी, देखो 3 डिजिट में दिया हुआ है ना, लास्ट के 2 डिजिट को लेकर 4 से मल्टीप्लाई करो। देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 4 10 40, फिर 44 फिर 48, कितना हो जाए 1, तो आंसर कितना आ गया इसका 7 आ गया। अब स्टेप्स कम करूंगा मैं दोस्तों, इसमें और ज्यादा करूंगा फिर इसका स्टेप्स में एकदम से कम कर दूंगा। फिर देखो 7 का 7 उतार दिया, ठीक है, इकाई अंक, इसका इकाई अंक ये है, और इसके अंदर आप 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर 0। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, हमेशा 1 हो जाती है, पूरी की पूरी संख्या 1 हो जाती है, ठीक है। अब इसका फटाफट बताओ आप, इसमें क्या आएगा, देखो 7 का 7, 49 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, तो 7 की पावर ये कितनी हो जाएगी 7। फिर 7 की पावर ये 50, देखो 50 को 4 का भाग दो 2 आएगा, तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 यानी कि 7 इंटू 7 कितना होगा 49, 49 के अंदर इकाई अंक कितना आ गया 9, इसका आंसर आएगा 9। फिर देखो 3 है, ये पावर 61 है, ठीक है, 3 की पावर 61, 61 में 4 का भाग दो तो 15 बार में पूरा जाएगा, रिमाइंडर रहेगा 1, तो 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखो
3 की पावर 62, इसमें 4 का भाग दो तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा 9, 9 इसका आंसर। यहाँ पर अब 63 है, 3 की पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी, 15 तक तो चला ही गया, 15 में 60 मतलब 15 चौक 60 चला गया, 3 बच गया रिमाइंडर, 3 की पावर 3 तो देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, फिर 9 इंटू 3 करो 9 तिया 27, 27 का कितना आ जाएगा 7, इसका 7 आंसर। फिर 64 पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0 तो 3 की पावर 0, 0 का मतलब हो गया 1 आंसर। ऐसे इसके अंदर 11 के अंदर 4 का भाग दो तो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा अपने पास में 3, 0 की पावर, अच्छा खैर ये तो 0 ही आ रहा है, तो अगर 0 ही है तो देखने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर ही 0 आ जाएगा। ठीक है, एक इस कैटेगरी का ही है, इनमें से एक कैटेगरी का आ रहा है ना, तो सीधा आंसर 1 ही आ जाएगा। फिर भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। सॉल्व भी क्या करूँ, 1 की पावर कितनी में लगा दो 1 ही आएगा, 0 की पावर कितनी लगा दो 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखो समझा करके करने में भी मुझे 1 मिनट नहीं लगा। ठीक है, अब देखो आप हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3627 के पावर 677, 968 की पावर 99, इसमें इकाई अंक क्या होगा, देखो कुछ भी नहीं करना हमें, सिर्फ और सिर्फ इसका इकाई अंक ले लो 7, इसका इकाई अंक ले लो 8। ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई है। तो अब देखो लास्ट के दो संख्याओं में, लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग दो, 4 का भाग देंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा बताओ, 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, 1 ही आएगा क्या, देख लेता हूं करके, 77/4, 4 एकम 4, 3 4 9 36, 1 बिल्कुल 1 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो 7 की पावर 1 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। यहां सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, यहां सॉल्व कर रहा हूं, 7 की पावर 1 इंटू 8 की पावर 99 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16 3, यानी कि 8 की पावर 3। वापस देख लो, 99 में 4 का अगर भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 4 सॉरी 4 चौक 16 बच गया 3, 8 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करता हूं, देखो 8 इंटू 8 इंटू 8 करूंगा तो 8 इंटू 8 64, 4 को फिर से 8 से करो तो 32, 32 का मतलब हो गया 2, यानी कि 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 14 का 4। वापस देख लो, 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 64 का 4, फिर 8 चौक 32, 32 का 2, 7 इंटू 2 14, 14 का 4, बिल्कुल सही है, ये आ गया इसका आंसर 4। अब देखो एक ये दिया हुआ है, ये प्लस है, ठीक है प्लस है। सॉल्व करते हैं, हमें यहां तक तो कोई मतलब ही नहीं होगा, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो 8 और 9 17, 17 का मतलब कितना हो गया 7, इसका आंसर आ गया 7। ये आप इसका आंसर कमेंट करना है मेरे को, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। क्या करना है, इतने से तो हमें मतलब ही नहीं है, 3 इंटू 7 होता है 21, 21 का मतलब एक आंसर, 21 का मतलब एक आंसर बस। अगर आप मुझे कमेंट करना ही चाहते हो दोस्तों, एक क्वेश्चन में देता हूं आपको, 35 की पावर 3 प्लस 36 की पावर 4 माइनस 37 की पावर 5, कमेंट कर देना इसको आप मेरे को। 35 36 37 की पावर 3 4 5, इधर प्लस इधर माइनस, ये आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। नोट कर लिया आपने इसको, ठीक है। ये हमारे दोस्तों इकाई अंक यूनिट डिजिट हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। एग्जाम में इसी को लेकर के खूब सारे छोटे बड़े, वो दिखने में थोड़े हार्ड लगते हैं ऐसी क्वेश्चन आंसर, लेकिन करना कुछ नहीं है। सॉल्यूशन देख लो कितना सा है, दिखने में इतना बड़ा, सॉल्यूशन इसके जितना ही तो है, ये भी दिखने में बड़ा लग रहा है, सॉल्यूशन इसके जितना ही है। सॉल्यूशन है इसके जितना, 2 की पावर 2 इसके जितना सॉल्यूशन है। एक ही डिजिट को लिया, एक ही को लिया, 4 आंसर है। 2 की पावर ले लो 4, 4 कितना आ जाएगा 16 का मतलब 6, ठीक है। इसके जितना ही सारा सॉल्यूशन इसके जितना ही, 2 की पावर 4 जितना ही, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 का मतलब 6, बस सबके अंदर ये करना है, एक अंक उठाया और ये किया, बस और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा ही है दोस्तों, ठीक है। नोट करिए, करो इसको आप। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं दोस्तों, है ना। ओके दोस्तों, तो अब हमारे क्या बच गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो दोस्तों एक काम करते हैं, इसके पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, यूनिट डिजिट की इकाई की खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिए। गूगल से क्वेश्चन उठाइए, यूट्यूब से क्वेश्चन उठाइए, या आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं खूब सारे क्वेश्चन की एक सीरीज बना दूंगा, उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको, लेकिन उसके लिए आप मुझे खूब सारे ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ दोस्तों, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो 10 से 15 मिनट का टॉपिक है हाईएस्ट, सॉल्व करने में वही आपको कुछ सेकंड ही लगने बाद में इसके अंदर,
ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों, नमस्कार।